हेलो गाइस, आज हम करते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 का नाम हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उनके आज हम क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1 हमें दिया गया है। उदाहरण 1 में हमें दिया गया है, हमें अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना और उपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों के बीज गणितीय व ग्राफीय रूपों को व्यक्त कीजिए। यानी हमें बीज गणितीय बनाना है, बाद में उसको हल करके उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। हम पहले क्या करते हैं, अनुच्छेद 3.1 का जो उदाहरण दिया गया है वो पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है अखिला अपने गाँव के मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती हैं। वह उपला एक खेल जिसमें आपका स्टॉल में रखी गई वस्तु पर एक बुले को फेंकते हैं और पूर्ण रूप से घेर लेते हैं तो आपको उस वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती हैं यानी उपला नाम का कोई खेल है, वो क्या है, एक खेल खेलना चाहती हैं। जितनी बार उसने उपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी मानो कि उसने अगर 2 बार उपला खेल खेला तो उसने कितनी बार, 1 बार, यानी 1 बार उसने क्या की, चरखी की सवारी की। यानी वो पहले 2 बार उपला खेलती है, बाद में क्या करती है, 1 बार चरखी खेलती है। उसमें क्या दिया गया है, यदि प्रत्येक बार की सवारी करने के लिए उसे 3 रुपये तथा उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये देने पड़े। यानी अगर वो उपला खेल खेलती है तब तो उसको कितने, 4 रुपये देने पड़ते हैं। और चरखी के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 3 रुपये देने पड़ते हैं। उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला, जबकि उसने उसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। यानी उसने टोटल कितने रुपये भी खर्च किए, 20। यानी हम इनके आप बीज गणित बनाते हैं। माना कि अखिला ने उपला खेल उसने कितनी बार खेला, हम मानते हैं कि उसने कितनी बार खेला, y बार। यानी हमें संख्या याद करनी है, उसने कितनी बार खेला। तब प्रश्नानुसार चरखी की सवारी प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, जितनी बार उसने उपला खेला उससे क्या है, आधी बार। यानी हमारा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2x। यानी तब चरखी की सवारी क्या हो जाएगी, y बराबर 1/2x। हम क्या करते हैं, चरखी की सवारी को x मानते हैं और इसमें हम ऐसा ही मान लेते हैं, उपला खेल खेला y बार तथा चरखी की सवारी कितनी बार की, x बार। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं। तो वो होता है, उसने क्या है, जितनी बार उपला खेल खेला उससे क्या है, आधी बार चरखी की सवारी की। यानी उसने आधी बार, यानी उपला खेल खेला है उससे आधा क्या किया है, चरखी की सवारी की है। यानी उसने 2 बार अगर ये खेला तो 1 बार चरखी की सवारी की। अब उसमें क्या दिया गया है हमें, कि जो हमारा ये है, हमें दिया गया है कि इसमें अगर वो 1 बार चरखी की सवारी करती है तब उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1 बार चरखी की सवारी का व्यय। 1 बार चरखी की सवारी का व्यय कितना है, 3। और उपला खेल का व्यय कितना है, 4। यानी वो 1 बार अगर चरखी की सवारी करती है तब उसका कितना रुपए देने पड़ते हैं, 3। और जब वो 1 बार करती है उपला खेल का तब कितने रुपए देने पड़ते हैं, 4। और उसके पास कुल व्यय कितना है, कुल व्यय उसके पास कितना है, 20। तो हम प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं
तब हो जाता है कि एक बार अगर वो चरखी करती है तब उसको कितने रुपये देने पड़ते हैं 3 रुपये, यानी एक बार चरखी के लिए कितने रुपये 3x प्लस 4y इजिकल टू 20, यानी हमें वो कुल 20 रुपये देती हैं। 20 रुपये देती हैं तब वो एक बार उपला खेल खेलती है तब उसको कितने रुपये देने पड़ते हैं 3, और वो उपला खेल कितनी बार खेलती हैं y बार, तब उसको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे जिससे उपला के लिए, तब तो आ जाता है 4y। और जिस प्रकार वो 3 बार क्या करती है 3 रुपये उसको एक बार के लिए चरखी के लिए देने पड़ते हैं, और कुल कितने करती है वो 3x बार। हमने क्या माना था चरखी की सवारी कितनी बार करती है x बार, तब उसका कितना हो जाता है 3x प्लस 4y बराबर 20। अब हम क्या करते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि में हम देखते हैं पहला जो समीकरण दिया गया है ये, इस समीकरण के लिए हम इसको क्या दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो हो जाता है समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या करते हैं यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं x और y। यानी हम इसमें x का मान रखकर y का मान हल निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम x का मान यहाँ पर क्या रखें 0, इस समीकरण 1 में क्या करें रखें x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखते हैं तब हो जाता है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर 0 रखते हैं तब हो जाता है y बराबर 1/2 गुणा 0, y बराबर 0 कितना आ जाता है 0, यानी हम x का मान कितना रखते हैं 0, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान भी हमें कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं x का मान रखते हैं 1, x का मान कितना रखते हैं, हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1/2 आ जाएगा, यानी भिन्न में आ जाएगा। अब हम भिन्न में नहीं लाने के लिए क्या करते हैं x का मान कितना रख देते हैं 2, क्या करते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखते हैं तब आ जाता है y बराबर 1/2 कोष्टक 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना आ जाता है 1, कितना आ जाता है 1, यानी x का मान रखते हैं हम 2 तो y का मान कितना आता है 1। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम x का मान 3 रखेंगे तब तो ये बट्टे में आ जाएगा, x का मान कितना रखते हैं 4, कितना रखते हैं 4, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 1/2 कोष्टक 4, 4 से यह कैंसिल हो जाता है 2, y बराबर कितना आ जाता है 2, यानी x का मान हम कितना रखते हैं 4, x का मान 4 रखते हैं तब कितना आता है 2, यानी हम इसका मान तो किस में रखते हैं सम संख्याओं के अंदर रखते हैं, क्योंकि इसके बट्टे में 2 है तब कितना हो जाता है वो हमें, अगर हम विषम संख्या रखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है वो पॉइंट में मिल जाएगा, लेकिन हमारे ये सम वाला आसान रहेगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम करते हैं, समीकरण 2 में हमें ये दिया गया है, इसमें हम क्या करते हैं x का मान क्या रखते हैं, पहले तो x का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं 0, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं x और y। अब हम क्या करते हैं इस समीकरण में, या तो इस तरफ जिस प्रकार हमने y फलन बनाया इसी तरफ हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं x के y के फलन में पूरा परिवर्तन कर देते हैं, यानी हम यहाँ से कर लेते हैं परिवर्तन करना है तो हो जाता है y इजिकल टू 20 - 3x अपॉन 4, यानी ये y का गुणज है ये बट्टे में आ जाता है और ये प्लस का है इसलिए आकर माइनस हो जाता है, यानी हम अब क्या करते हैं x का मान रखेंगे तो हमें क्या y का मान सीधा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या रखें 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है y इजिकल टू
20 माइनस 3 0/4। तो आ जाता है y इजिकल टू 20/4, यानी y का मान कितना आ जाता है 5। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है 5, यानी x का मान 0, y का मान 5। अब हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं यहाँ पर 1। x का मान क्या रखते हैं 1। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तब देखते हैं 17/4, यानी हमें भिन्न में प्राप्त हो जाता है। x का मान अब हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तब पीछे कितने बच जाते हैं 14, यानी एक बार हम क्या करते हैं y का मान 0 रख लेते हैं। y का मान 0 रखते हैं तब क्या प्राप्त होता है y इजिकल टू 0 रखने पर। y बराबर 0 रखते हैं तो हम देखते हैं y बराबर 0 इजिकल टू 20 माइनस 3x/4। यह आ जाता है 0, तब 4 इसका गुणा हो जाता है तब 0, तो आ जाता है 0 इजिकल टू 20 माइनस 3x इजिकल टू 20। तो हमारा x का मान क्या आ जाता है x इजिकल टू 20/3, यानी हमारे x का मान कितना आ जाता है 20/3। यानी हम अब क्या रखते हैं y का मान अगर 0 रखते हैं तब x का मान कितना आता है 20/3। इसके बाद हम देखते हैं कि हम x का मान कितना रखें 4। x का मान कितना रखें 4, x बराबर 4 रखने पर x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो y का मान कितना आता है x इजिकल टू 4 रखना है, तो y का मान आ जाता है y इजिकल टू 20 माइनस 3 गुणा 4/4। y इजिकल टू 20 माइनस यहाँ पर हम देखते हैं 20 माइनस 12/4, यानी कितना आ जाता है 8/4। 8 में 4 का भाग देता है 2, y का मान कितना आ जाता है 2। y का मान कितना आ जाता है 2, यानी हमने यहाँ पर कितना रखा 4 2। हम देखते हैं कि इसमें और इसमें एक बिंदु समान है, यानी एक बिंदु है इन दोनों में समान है, यानी ये कहीं न कहीं ग्राफ है आपस में क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। इनका हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो भी मान है, यानी c का मान भी इसमें चेंज है, a का भी मान इसमें चेंज है, यानी यहाँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करें तब वो तीनों क्या इक्वल नहीं होते, तब भी प्रतिच्छेद करेगा। ये तो हम पहले भी पता लगा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट हमें इसमें क्या निकाल लेते हैं, जो प्रतिच्छेद करता है उसको कॉल कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं तब हो जाता है y x डैश y डैश x। इसमें हम देखते हैं हमारे को कोई भी चिन्ह माइनस में नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस वाले को एक एक बार शो करते देते हैं, -1 उसके बाद हम प्लस वाले को करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5, यानी हम 5 पॉइंट इसमें लेते हैं और 5 इसमें लेते हैं। हम देखते हैं कि मैक्सिमम में उनका हमें कितना प्राप्त हुआ है 4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 और इसमें देखते हैं 20 में अगर 3 का भाग देते हैं तब 7 के आसपास, यानी हम x पर हमें कितना ले लेते हैं 7 हैं, क्योंकि हमें 20 में अगर भाग देंगे तब कितना हो जाएंगे 6 और 7, ये हो जाता है। इसमें हम देखते हैं अब हम देखते हैं पहला पॉइंट हमें क्या है 0 0। पहले हम समीकरण 1 से करते हैं 0 0, यानी पहला पॉइंट है ये, वो हमें क्या पर प्राप्त होता है यहाँ पर 0 0। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 और 1, यानी x का मान तो हमें कितना रखना है 2 और y का मान कितना रखना है 1, यानी एक पॉइंट हमें कहाँ पर प्राप्त होता है यहाँ पर क्या है 2 और 1। इसके बाद देखते हैं 4 और 2, यानी हमें x का मान कितना लेना है 4 और y का मान 2, यानी हम यहाँ पर रखते हैं तब आ जाता है ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मान कितना है 4 और 2।
इसके बाद हम देखते हैं अब इस समीकरण के 3 पॉइंट है, तब हम क्या कर देते हैं, इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। और इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, समीकरण का नाम दे देते हैं। समीकरण का नाम क्या है, y = 1/2x, ये था। अब हम करते हैं नेक्स्ट समीकरण के सभी पॉइंटों के क्या करते हैं, इस ग्राफ में शो करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 5, यानी पहला पॉइंट है 0 और 5, यानी x का मान हमें क्या रखना है 0 और y का मान क्या रखना है 5। तो पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट इसको है, इसका नाम है 0 और 5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 20/3, 20 में अगर हम 20 में 3 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6.66, यानी लगभग होता है वो 6.5 से अधिक। यानी हम क्या करते हैं 6 और 7 के बीच में इसको शो कर देते हैं। यहाँ पर कितना है 20/3 और 0। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है 4 पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, यही है जो हमारा पहले था। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, इन तीनों पॉइंटों को हम एक दूसरे से मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का नाम दे देते हैं। इस समीकरण का हमारा क्या है, यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 है, उसका क्या है, y = 20 - 3x/4। इसमें हमें क्या है, एक तो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है जो क्या है एक दूसरे को, मतलब दोनों समीकरणों में क्या है तुल्य है, यानी इसमें भी है इसमें भी है। यानी एक तो हमारा क्या होता है, यानी दोनों समीकरणों के लिए एक तो बिंदु है वो क्या है समान है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो मान है, यानी इसका हल है वो क्या होगा, एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी इसका एक ही हल होगा। यानी ये रेखाएं हैं इस समीकरण में, ये जो समीकरण है ये क्या है एक दूसरे को एक ही बार काटेगी, बाकी नहीं काटेगी। इसका हल हो जाता है प्रतिच्छेद बिंदु और केवल एक हल, क्या केवल एक ही हल है। इस प्रकार हम देखते हैं उदाहरण 1 हो जाता है, इसमें हमें ग्राफ शो करना होता है कि उसने जिस प्रकार सवारी की थी और उपला खेल खेला था उनकी समीकरण, और उसने जितना वेग खर्च किया था उसका, उन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना था, एक ग्राफ शो करना था और उसको देखना था क्या वो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते हैं। यह एक पॉइंट पर करते हैं और वो पॉइंट कौन सा है 4,2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, 4,2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार हो जाता है उदाहरण 1। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में हमें क्या दिया गया है, उदाहरण 2 में हमें दिया गया है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला नाम की कोई लड़की है, वो क्या है एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती हैं। यानी वो कितना 9 रुपये देती हैं और कितना खरीदती हैं 2 पेंसिल और 3 रबड़, और पैसे कितने देती हैं 9। तब क्या है, उसकी सहेली सोमिला ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल, यानी सोमिला नाम की भी कोई लड़की है जो कितना है 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती हैं और पैसे कितने देती हैं 18 रुपये। तो हमें यह बताना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है और इसको हल करना है। हम मानते हैं, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या है x तथा रबर का मूल्य
क्या है, y है। यह हो जाता है। तब हम देखते हैं, तब रोमिला द्वारा खरीदे गए, यानी तब हम क्या करते हैं, इसके बीजगणितीय सूत्र बनाते हैं। तब प्रश्नानुसार हम करते हैं तो हो जाता है प्रश्नानुसार में क्या देखे हैं, रोमिला ने 9 रुपए दिए और कितने माने, 2 पेंसिल और 3 रबड़। यानी उसने पेंसिल कितने खरीदी, 2। पेंसिल का मूल्य क्या था, x + 3 और रबड़ का मूल्य y इक्वल टू कितना, टोटल कितना रुपए चुकाए उसने, 9 रुपए चुकाए। इसी प्रकार ये तो है समीकरण 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है वो क्या है, सोनीला ने रोमिला के पास नई पेंसिल देखी और उसने क्या किया, 4 पेंसिल खरीदी। पेंसिल कितने खरीदी, 4। पेंसिल का वेट कितना है, x प्लस रबड़ कितने खरीदे, 6। रबड़ का वेट कितना है, y और टोटल उसने कितना रुपए चुकाए, 18। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना है कि हमें x और y को क्या करना है, एक ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। और बीजगणितीय तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, ग्राफ के रूप में निरूपित करना है। ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं तो हम देखते हैं कि 2x 3y 6y 9 और 18, यानी हम इसमें अगर 2 का भाग दें तब ये समीकरण बन सकता है। यानी इसका हम अगर हम इसमें देखते हैं कि a1 a2, अगर हम इस रूप में व्यक्त करें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू, तब यह क्या हो जाता है, समान रूप में बनता है। इसके लिए हम क्या जानते हैं कि इनका हल क्या होता है, अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक हल, और क्या होते हैं, एक दूसरे के संपाती होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको संपाती रूप में क्या करना है, ग्राफ में निरूपित करना है। तब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 है उसको हम क्या कर लेते हैं, x के मान y के मान के बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 से करते हैं तो आ जाता है y इक्वल टू 9 - 2x/3। अब हम क्या करते हैं, इसमें निम्न प्रकार हमें एक सारणी बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग x के मान रखते हैं, सारणी बनाते हैं। वो सारणी हो जाती है हमारी x y इसमें हम x का मान है वो 0 रखते हैं। x के बराबर कितना रखते हैं, 0। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखता है तब क्या आता है, y इक्वल टू 9 - 2 × 3, तो आ जाता है y इक्वल टू 9 - 0/3। 0 को किसी भी संख्या में से घटाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है 9 में 3 का भाग देता है 3, यानी y बराबर कितना आ जाता है, 3। एक तो हमारा y का मान कितना आ जाता है, 0। जब हमने क्या रखा, x 0, तब y का मान कितना आता है, 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें y का मान है वो क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। y का मान अगर 0 रखते हैं तब क्या हमें प्राप्त होता है, y इक्वल टू 0 रखने पर, y का मान 0 रखते हैं तब आता है 0 इक्वल टू 9 - 2 1 x/3। 3 का गुणा करते हैं 0, तब हमारा क्या समीकरण बन जाता है, 9 - 2x इक्वल टू 0। 2x का पक्षांतरण 2x इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9, तब आ जाता है x इक्वल टू 9/2 यानी 4.5, यानी x का मान हमारा कितना आ जाता है, 4.5 याद आता है। तो हम क्या करते हैं, y का मान कितना रखते हैं, 0, तब x का मान कितना आता है, 4.5। उसके बाद हम क्या रखते हैं कि एक हम x का मान है वो कितना रख देते हैं, 2। x बराबर 2 रखने पर 1 रखते हैं तो वो भी मान पॉइंट में आता है। हम पॉइंट से आसान है कि वो हम क्या ले लें, एक संख्या रूप में, तब आ जाता है y इक्वल टू 9 - 2 2 भी रखेंगे तब हो जाएगा 2 × 2 = 4
9 में से 4 5/3 यानी ये भी पॉइंट हमें तब हम क्या रख देते हैं, x का मान 3 रखते हैं, तब होता है 3/3 यानी तो हो जाएगा 9 - 6/3, तो हो जाएगा y = 3/3। 3 को 3 से कैंसिल करते हैं तब आ जाता है y = 1, यानी हम x का मान कितना रखें 3 और y का मान में कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वाला करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से हम करते हैं, तब देखते हैं कि हम x बराबर क्या रखें। समीकरण 2 से हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, इसकी पहले सारणी बना लेते हैं x/y। x बराबर हम क्या रखें, सबसे पहले 0, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखते हैं तब आ जाता है 4 0 = +6y/18 बराबर 18, तो हो जाता है 4 का 0 6y = 18, तो हमारा y = कितना आ जाता है 18/6 यानी 3, y = आ जाता है 3, y का मान कितना आ जाता है 3, यानी हम x का मान क्या रखें 0, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 3। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये संपत्ति है, यानी हम तीनों मान को अगर हम समान रखें तब भी हम देखते हैं इसमें, तब क्या हो जाता है x बराबर, पहले हमने x बराबर 0 रखा, अब क्या करते हैं y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं तब आ जाता है 4x + 6 0 = 18। 4x = 0 को किसी भी संख्या के वैसे गुणा करो 0 हो जाता है 18, x = कितना आ जाता है 18/4, 18 में 4 का भाग देते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है, x बराबर 4 × 16.5। y का मान हमने क्या रखा 0, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 4.5। नेक्स्ट हम रखते हैं x बराबर 1, x बराबर हम 1 रखते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है 1 4। नेक्स्ट हमने इसमें क्या रखा y बराबर 1, तब हम क्या रखते हैं x बराबर 1 रखेंगे तब हमें क्या पॉइंटों में प्राप्त होगा, x बराबर 2, y बराबर हम क्या करते x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर x बराबर हम 3 रखते हैं तब हो जाता है 4 × 3 + 6y = 18, 4 × 12 + 6y = 18, 6y = हो जाता है 18 - 12, 6y = 6, 6 से 6 कैंसिल, y = कितना आ जाता है 1, y का मान, यानी हमने x का मान 3 माना तब हमारे y का मान कितना हुआ 1 प्राप्त हुआ। हम देखते हैं इनके और इनके सभी पॉइंट क्या है समान है, तब क्या है हमारी वो रेखा है संपत्ति रूप में होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ही फॉलो होगी। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश x y याद आता है। अब हम इनको एक एक पॉइंट यानी इनको समान बिंदु से क्या कर देते हैं विभाजित कर देते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 याद आता है। अब हम देखते हैं इसके जो जो हमने पॉइंट माने थे, यानी जो जो हमें x और y के मान प्राप्त हुए उनको हम क्या करते हैं ग्राफ में निरूपित करते हैं। सबसे पहले हमने x बराबर 0 माना, यानी x तो 0 मानना है और y का मान तब हमें कितना प्राप्त हुआ 3, y का मान कितना प्राप्त हुआ 3। उसके बाद हमने क्या माना y का मान 0 माना, y का मान 0 माना तब हमें x कितना प्राप्त हुआ
5, 4.5 यानी हमें 4 और 5 के सेंटर में, 4 और पॉइंट के 5 सेंटर में लेते हैं, तब आ जाता है 4.5। उसके बाद हमने क्या माना, वाई एक्स का मान 3, तब वाई का मान में कितना प्राप्त हुआ, 1, यानी 1 पॉइंट हमें ये प्राप्त हुआ। इन पॉइंटों को हम नाम दे देते हैं 0, 3, 3, 1 और 4.5, 0 ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण में भी क्या है, मान समान है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देते हैं। पहले वाला समीकरण हमारा क्या था, 2x + 3y, 2x + 3y = 9 यह था। और सेकंड वाला समीकरण हमारा क्या था, 4x + 6y = 18। यानी हमारे क्या है, दोनों समीकरणों के पॉइंट समान है, तो हम क्या कर देते हैं, इन पॉइंटों को एक बार दर्शाकर दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। इसमें हमारे क्या है, हल तो हमारे कितने होंगे, अनेक, क्या होंगे, हल अनेक, हल हमारे अनेक होंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार इसमें भी पॉइंट बढ़ाएंगे उसी प्रकार हम इसमें भी, अगर x का मान जिस प्रकार हमने यहाँ पर 0 माना, 4.5 माना, 3 माना, इसी प्रकार हम इसमें भी 0, 4.5, 3, तो हमारा y का मान क्या है, समान प्राप्त हुआ है। इसमें भी अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी उन पॉइंटों की संख्या आगे से आगे बढ़ती जाएगी, यानी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, संपाति, यानी एक दूसरे के ऊपर ही आरोपित होती हैं। इसका हल हो जाता है अनेक हल, और ये किस प्रकार के हैं, संपाति रेखा, संपाति रेखा, यानी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही आरोपित होती है। इस प्रकार हमारा उदाहरण 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में हमें दिए गए हैं 2 रेल पटरियां समीकरण, यानी 2 रेल पटरियां हैं, उनके क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं। यानी हमें पहला वाला समीकरण क्या दिया गया है, 2 रेल पटरियां, उसके 2 समीकरण दिए गए। पहला वाला समीकरण दिया गया x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 रूप में निरूपित की जाती है। यानी 2 रेल पटरियां बनाई गई हैं, उनके में क्या दिए गए, समीकरण दिए गए हैं। उसमें हमें क्या बताना है, इस स्थिति की ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें बताना है कि ये रेल पटरियां हैं, इनको कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी। इसके बारे में हमें देखना है कि इनका हल है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं, पहली रेल पटरी का समीकरण, पहली रेल पटरी का समीकरण में क्या दिया गया है, x + 2y - 4 = 0। अब हम क्या कर देते हैं, यह है, इसका हम क्या कर देते हैं, 4 का पक्षांतरण कर देते हैं, तब हमारा समीकरण क्या हो जाता है, x + 2y = 4। इसी प्रकार दूसरी रेल पटरी का समीकरण, दूसरी रेल पटरी का हमें समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 4y - 12 कितना दिया गया, -12 = 0। इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है 2x + 4y = 12, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद या करेगी या नहीं करेगी। इसके हम सीधा तो हम जांच कर सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इस रूप में लिखते हैं। तब तो हम देखते हैं कि c1 और c2 है वो इसका इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, समांतर क्रम होगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ भी निरूपित करना है। ग्राफ निरूपित करना है तो हम क्या करते हैं, इनको समीकरण 1 और 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम देखते हैं समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से हम देखते हैं हमें क्या करते हैं x और y, इस प्रकार हम सारणी बनाते हैं जिसमें क्या रखते हैं हम x के और y के विभिन्न विभिन्न मान रखते हैं। तो हमें कौन कौन से मान प्राप्त हो जाते हैं, हम उनकी क्या करते हैं एक सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान रखते हैं। x का मान हम क्या रखते हैं 0, x का मान क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्लस 2y इजिकल टू 4, 2y इजिकल टू 4। तो y का मान कितना आ जाता है 2, y का मान हमें कितना प्राप्त होता है 2, यानी हमने x का मान 0 रखा, y का मान कितना प्राप्त हुआ 2। अब अगर हम एग्जाम में करते हैं तो हम दो मान तो सीधा निकाल सकते हैं, एक बार 0 एक बार x का 0 रख देते हैं, एक बार y का 0 रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तब देखते हैं x प्लस 2 गुणा 0 इजिकल टू 4। अब हम क्या रखते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रखते हैं तब आ जाता है x बराबर 4, यानी हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो हमारे x का मान कितना प्राप्त होता है 4। अब हम क्या करते हैं एक पॉइंट है वो हम क्या रखते हैं अपने मन से कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं x बराबर रख देते हैं हमारा, y बराबर रख देते हैं 1, क्या रखते हैं y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखते हैं तो हो जाता है x प्लस 2 1 इजिकल टू 4, x इजिकल टू x प्लस 2 इजिकल टू 4, x बराबर 4 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाता है 2, यानी हम y का मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं तो हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 2। इसी प्रकार हम करते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें सारणी बनाते हैं। सबसे पहले तो x y इस प्रकार हमने इसमें x y के मान 0 रखे, इसी प्रकार हम इसमें भी क्या कर देते हैं x और y के मान क्या रख देते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर x का मान हम 0 रखते हैं तब हो जाता है 2 गुणा 0 प्लस 4y इजिकल टू 12, कितना हो जाता है 12, तो हो जाता है 4y इजिकल टू 12, 12 4 से y बराबर कितना आ जाता है 3, y का मान हमारा कितना आ जाता है 3, यानी हम x का मान 0 रखते हैं, y का मान कितना होता है 3। अब हम क्या करते हैं y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y बराबर हम 0 रखते हैं तो हो जाता है y का मान 0 रखते हैं तो हो जाता है 2x प्लस 4 0 इजिकल टू 12, 2x इजिकल टू 12, x में 12 में 2 का भाग देता है 6 तब आ जाता है x बराबर 6, x का मान हमारा कितना आ जाता है 6, यानी 0, y का मान हमने 0 रखा तब x का मान कितना प्राप्त हुआ 6। इसी प्रकार हम क्या करते हैं अब हम y बराबर क्या रख देते हैं 1, y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखते हैं तब आ जाता है 2x प्लस 2x प्लस y 4 1 इजिकल टू 12, 2x इजिकल टू प्लस 4 इजिकल टू 12, 2x इजिकल टू 12 माइनस 4 यानी 8, तो हो जाता है 2x इजिकल टू 8, 8 में जाता है तब कितना आ जाता है x इजिकल टू 4, यानी हम y का मान अगर 1 रखते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसमें कि हमने x का मान भी समान रखा, y का मान भी समान रखा और इसमें भी y का मान, तो हम क्या है अलग अलग पॉइंट प्राप्त हो, यानी अगर पॉइंट समान प्राप्त नहीं होता है यानी वह रेखा क्या है प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं,
ये मूल बिंदु है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या होता है एक्स डैश वाई डैश वाई और एक्स। इसमें हम देखते हैं माइनस में हमारा कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई डैश को हम क्या कर देते हैं बिल्कुल शो कर देते हैं। उसमें हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट दर्शाते हैं। पॉइंट हमारा कौन सा, एक्स का मान 0 रखना है और वाई का मान हमें तब कितना प्राप्त होता है 2, यानी एक तो हमारा ये पॉइंट हो जाता है। इसका पॉइंट का नाम क्या है 0 2। उसके बाद है 4 0, यानी हमें y का मान 0 रखना है, तब हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 4, इसका नाम है 4 0। इसके बाद है 1 2, यानी हमें x का मान y का मान 1 रखते हैं, तब हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 2। यहाँ पर आ जाता है 1 2 और 1। क्या करते हैं हम x वाले फलन को, x वाले मान को पहले शो करते हैं, तो हो जाता है 2 1। यह हो जाता है पहले समीकरण के। दूसरे समीकरण के हमारे मान कौन कौन से हैं 0 3, कौन से हैं 0 3, यानी y का मान कितना है 0, तब आ जाता है 0 3। उसके बाद है x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0, यानी दूसरा फलन हमारा कौन सा हो जाता है ये, यहाँ पर है 6 0। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा है y का मान, हम जब 1 रखते हैं तब हमें x का मान कितना प्राप्त होता है 4, x का मान कितना प्राप्त होता है 4, यानी एक हमें कौन सा पॉइंट प्राप्त होता है ये है 4 1। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पहले वाले समीकरण के पॉइंट थे उन सभी को क्या कर देते हैं एक रेखा में मिला देते हैं, तब आ जाता है यह आ जाता है। इस समीकरण का नाम क्या है x + 2y, x + 2y = 4, ये था। अब हम क्या करते हैं सेकंड वाले समीकरण को भी मिला देते हैं, सेकंड वाले पॉइंटों को मिलाते हैं, तब आ जाता है इस भी समीकरण का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं क्या है 2x + 4y = 12। यानी हम इसमें देखते हैं कहीं ये रेखा क्या है एक समांतर क्रम में चलती रहती है। समांतर क्रम में हमने y का मान जिस प्रकार के, इसमें क्या है एक का डिफरेंट आ जाता है, यहाँ पर भी देखते हैं 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी क्या है 2 का डिफरेंट है, यानी ये क्या है एक समांतर क्रम में चलती रहती हैं यहाँ, यानी इसमें डिफरेंट है वो क्या है एक समान रूप से है, यानी ये पटरियाँ एक दूसरे पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तब इसका हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा अद्वितीय हल, या फिर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये क्या है एक समांतर क्रम है, किसमें है समांतर क्रम में, किसमें है समांतर क्रम में बिछी है, यानी ये दोनों पटरियां हैं वो क्या है एक दूसरे के बराबर बिछी है, यानी उनके बीच में जो अंतर है वो क्या है एक समान रूप से है। इस प्रकार हो जाते हैं उदाहरण 3। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में दिया गया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, यानी हमें क्या करना है इसको ग्राफ द्वारा हल करना है। ग्राफ द्वारा हम हल करते हैं तो हो जाता है उदाहरण 4। ग्राफ द्वारा हल करना है, समीकरण क्या दिए गए हमें x + 3y = 6, 2x + -3y = 12 कितने दिए गए 12। इसमें हम देखते हैं इनमें से किसी का वही मान है वो समान नहीं है, समान नहीं है, तब इसका क्या है कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो हम क्या करते हैं इनकी दो सारणियाँ, इन दोनों समीकरणों के क्या दे देते हैं एक नाम दे देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम इन दोनों के क्या करते हैं सारणी बनाते हैं, सारणियाँ बनाते हैं जिसमें हम क्या रखते हैं x के और y के मान हम अपने मन से रखते हैं, तब करते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 1 से करते हैं x और y। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में भी करते हैं। समीकरण 2 से इन दोनों में हम क्या करते हैं, x और y का मान रखते हैं और देखते हैं कि कोई बिंदु प्रतिच्छेद करता है या नहीं करता है। x और y के मान रखते हैं, तब आ जाता है x y। ये हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, एक बार x का मान क्या रखते हैं, 0। x का मान हम क्या रखते हैं, 0। x बराबर 0। 2 पॉइंट हम किस प्रकार, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, इस प्रकार कर सकते हैं। एक पॉइंट हम अपने मन से कर देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। x बराबर 0 रखते हैं तो वो होता है 0 + 3y = 6। 3y = 6 3 से विभाजित हो जाते हैं, तब कितना आ जाता है, 2। यानी y = हमारे कितना आ जाता है, 2। यानी हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है, 2। उसके बाद हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तब आता है x + 3 0 = 6। यानी x का मान हमारा कितना आ जाता है, x = 6। जब हम y का मान 0 रखते हैं तो हमारे x का मान कितना आता है, 6। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक मान अपने मन से रखते हैं, वो रख देते हैं x बराबर, y बराबर क्या कितना रख देते हैं, 1। y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर तो आ जाता है x + 3 1 = 6। x + 3 = 6। x कितना आ जाता है, 6 - 3, x कितना आ जाता है, 3। यानी हम y का मान अगर 1 रखते हैं तो हमारा x का मान कितना आता है, 3। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यही सभी मान है, उपयुक्त मान है, यानी जो जो मान हमने रखे थे वही मान इसमें रखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई प्रतिच्छेद बिंदु आता है या नहीं आता है। हम पहले रखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x का मान हम 0 रखते हैं तब आ जाता है 2 0 = -3y = 12। तो आ जाता है -3y = 12। 3 में जाता है 4 बार, तो माइनस इधर चला जाएगा तब आ जाएगा y = -4। कितना आ जाता है, -4। तब हम देखते हैं x का मान 0, y का मान हमारा कितना आ जाता है, -4। अब हम रखते हैं y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तब आ जाता है 2x - 3 × 0 = 12। तो हो जाता है 2x, ये 0 = 12। 12 में 2 का भाग देता है 6, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाता है, 6। x बराबर 6। यहाँ पर क्या आ जाता है, x बराबर 6 और y बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, y बराबर कितना रख देते हैं, y बराबर रख देते हैं हम 1 रखते हैं, तब तो हमारा कितना हो जाता है, 1 में से 12 में से 3 के 9, 9 यानी आधा हो जाता है। उसके बाद हम रखते हैं 2, y बराबर कितना रख देते हैं, 2। y बराबर 2, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें एक तो पॉइंट प्रतिच्छेद वाला मिल जाता है, तब हम क्या रखें, y का मान अलग भी रख सकते हैं। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखते हैं तब आ जाता है 2x - 3 2 = 12। 2x = -6 = 12। तब आ जाता है 2x = 12 + 6, 2x = 18। 18 में जाता है तब आ जाता है x बराबर 9। यानी हमारा x बराबर कितना आ जाता है, 9। हम y का मान कितना रखते हैं, 2, तब x का मान कितना आता है, 9। अब हम क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं को एक ग्राफ में क्या करते हैं, शो करते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम ग्राफ में शो करते हैं, तो हम ग्राफ बनाते हैं
ग्राफ में हम देखते हैं y का मान है वो माइनस में भी है, तो हम क्या करते हैं y का मान माइनस में भी हम लेंगे, तो आ जाएगा y डैश। y का मान कितना है -4, तो हम कितना ले लेते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ से हम क्या कर देते हैं x वाला फलन भी यहाँ से y का मान हमारा धनात्मक में कितना है मैक्सिमम 2 है, तो हम कितना ले लेते हैं 4 पॉइंट ले लेते हैं, 1, ये 0, 2 और 3। ये हो जाता है x का मान हमारा माइनस में नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं x का मान 1 पॉइंट लेकर छोड़ देते हैं, x डैश y डैश y, और यहाँ पर क्या है x का मैक्सिमम मान हमारा कितना है 9, तो हम यहाँ पर 9 पॉइंट शो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना होता है 9। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को इस ग्राफ में शो करते हैं और बाद में उन रेखाओं को मिलाते हैं और देखते हैं कि ये किसी को प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है 0 और 2। हम पहले क्या करते हैं समीकरण 1 के सभी पॉइंट को निरूपित करते हैं। समीकरण 1 का पहला पॉइंट है 0 और 2, 0 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है 6 और 0, और उससे अगला वाला पॉइंट क्या है 6, 0, 0, 2। इसके अगला वाला क्या है 3, यानी x का मान 3 है और y का मान कितना है 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 और 1। इस प्रकार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं इस समीकरण को नाम दे देते हैं। हमारा जो भी समीकरण था, इस समीकरण का नाम क्या था x + 3y = 6, ये था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं अगला वाला पॉइंट है वो अगले वाले समीकरण को हम शो करते हैं। अगला वाला समीकरण क्या है 0 और -4, यानी ये पॉइंट है हमारा 0, -4। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 6, यही पॉइंट है 6 और 0। इससे अगला वाला क्या है 9 और 2, यानी हमारा y का मान तो कितना हो 2 और इसका मान कितना हो 9। यानी हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा ये, इस पॉइंट का नाम क्या है 9 और 2। इस प्रकार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हैं, तब वो होता है यानी ये रेखा है, ये समीकरण है, इस प्रकार के बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा। इस समीकरण का नाम क्या है 2x - 3y = 12। ये है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम देखते हैं कि ये पॉइंट किस एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये दोनों समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में जो हल होगा वो क्या होगा, एक ही हल होगा। हल कितना होगा 1, यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों समीकरण बिंदु 6, 0 पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। 6, 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। 6, 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनका हल एक ही होगा, एक हल ही होगा। इनका हल क्या होगा, एक हल ही होगा।
यानी इनका हल है वो क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, यानी ये दोनों एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, बाकी में कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी ये विपरीत दिशा में चली जाएगी। इस प्रकार हो जाता है उदाहरण नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। नेक्स्ट हम उदाहरण 5 में क्या दिया गया है, ग्राफ द्वारा याद कीजिए कि निम्न समीकरण, यानी हमें समीकरण दिए गए हैं, युग्म का हल नहीं है, यानी उनका कोई भी हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप में अनेक हल हैं, यानी अपरिमित रूप में क्या है, ये अनेक हल हैं, यानी अद्वितीय हल है, यानी हमें वो क्या है, एक संपाती रूप में, यानी हमें समीकरण कौन से दिए गए हैं, उदाहरण 5। उदाहरण 5 में हमें दिया गया है, समीकरण दिया गया है 5x - 8y + 1 = 0। दूसरा समीकरण दिया गया है 3x - 24/5y + 3/5 = 0, यानी ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब हम देखते हैं ये तो क्या है, समीकरण 1, इस समीकरण 2 में हम देखते हैं बट्टे में क्या है, 5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से, और ऊपर क्या है, इससे भी 3 है, इससे भी 3 है, इससे भी 3 है, यानी हम इन सब पूरे समीकरण से क्या है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है x - 8, 3/5 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3/5 कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 5x - 8y + 1 = 0। ये गुणा में इधर आएगा, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी ये उल्टा क्रम हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 5/3 को अगर 0 से गुणा करते हैं तब कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी समीकरण क्या बनता है, x - 8y + 1 = 0। इसमें हम देखते हैं ये है समीकरण 2। हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, समान है, समान है तब इनका क्या हो जाएगा, यानी a b c, यानी अगर समान है, a1 a2 समान है, b1 b2 समान है और c1 c2, अगर तीनों ही समान है तो हम इनका हल है वो कितना हो जाता है, इनका हल है वो कितना हो जाता है, अनेक हल हो जाते हैं, यानी जो x का मान इसमें होगा वही x का मान इसमें होगा, और जो मान y का होगा वही मान y का इसमें होगा। यानी क्या करते हैं, इसमें देखते हैं ये भी समीकरण समान है, ये भी समीकरण समान है, तो हम इसमें अगर हमें ग्राफ निरूपित करना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम x के और y के कुछ मान मानते हैं, और उनसे क्या करते हैं, x का मान मानेंगे तब y का प्राप्त हो जाएगा, और y का मानेंगे तब x का प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार ये मान रखते हैं जिसमें क्या हो, हमारे को x और y के मान प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 कौन सा है हमारा, 5x - ये कौन सा है, समीकरण 1, यह है समीकरण 2। इसमें हम देखते हैं कि हमारा x और y है, 5x - 8y बराबर कितना है, -1 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान कुछ मानते हैं, x पहले हम क्या करते हैं, एक सारणी 100 बनाते हैं, इसमें क्या है, हम जो भी मान x का मानेंगे और y का प्राप्त होगा वो क्या करते हैं, अंकित करते हैं, x y। अब हम देखते हैं इसका मान 1 रखते हैं तब कितना हो जाता है, 1 - 5 यानी -6। इसको हम समीकरण को, इस समीकरण को हम y के बराबर भी हल कर सकते हैं, -8 बराबर -1 - 5x, इस प्रकार भी लिख सकते हैं समीकरण 1, और इसको भी लिख सकते हैं -8y = यहाँ पर देखते हैं -8y = -1 - 5x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तब आ जाता है -8y = -1 + 5x, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, समीकरण हमारा क्या बनता है, 8y = 1 + 5x, ये बन जाता है हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार यह समीकरण बन जाता है -1 - 5x -8y = -1 + 5x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाता है 8y = 1 + 5x, इसका याद आता है समीकरण 2।
यह बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x और y के मान निम्न प्रकार रखते हैं, यानी हम x का मान रखेंगे और y का मान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। x का मान 1 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5 और 1 6, यानी बट्टे में प्राप्त होगा। 2 रखते हैं 10 और 1 11, तो भी बट्टे में होगा। 3 रखते हैं तो हो जाता है 15 और 1 16, यानी हम कितना रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, x बराबर 3 रखते हैं तो आता है 8y इजिकल टू 1 + 5 3, 8y इजिकल टू 1 + 5 3 15, यानी 8y इजिकल टू कितना आ जाता है, 16। y का मान कितना आ जाता है, 2। y का मान कितना आ जाता है, 2, यानी x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम x का मान अगर 4 रखते हैं तब 4 × 20 और 21, ये भी बट्टे में आता है। 5 रखते हैं तब भी बट्टे में आता है। और अब क्या रखते हैं, x का मान 6, x बराबर 6 रखने पर x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो हमें क्या बनता है, y बराबर 1 + 5 6, 6 × 30, 6 × 30 और 31, ये भी क्या हो जाता है, हमारे बट्टे में प्राप्त होता है। तब हम क्या रखते हैं, x का मान 7, 7 में हो जाता है 35 और 1 36, ये भी 8 से विभाजित नहीं होता है। 8 8 × 40 और 41, वो भी नहीं होता है। इसके बाद रखते हैं 9 45 और 1 46 51, यानी हम इस प्रकार की संख्या रखें जो क्या है, 8 से विभाजित प्राप्त हो, यानी उनका मान क्या है, 8 से विभाजित 1 कम प्राप्त हो। इस प्रकार रखते हैं तो होता है 35 और 1 36। अगर हम 8 का मान इस प्रकार रखें कि उसमें से 1 घटाएं और क्या हो जाए, वो 5 से विभाजित हो जाए, तो हम देखते हैं 8, उसके बाद हो जाता है यहाँ पर रखते हैं 3, 24 में से 1 दिया 23, 4 32 में से 1 31, 5 40, 6 48, 7 56, यानी हम क्या रख देते हैं, x का मान, y का मान क्या रखते हैं, 7, या फिर y का मान हम 7 7 8 56, 56 में से गया 55, यानी 11। हम x का मान कितना रख दें, 11। x का मान अगर हम 11 रखते हैं तब कितना प्राप्त होता है, 8y इजिकल टू 1 + 5 × 11। इसमें हमें कितना प्राप्त होता है, 8y इजिकल टू 1 + 55, 55 और 1 कितना हो जाता है, 8y इजिकल टू 56, 56 में कितना हो जाता है, 7, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 7। तो हम x का मान क्या रखते हैं, 11, x का मान 11, तब y का मान कितना होता है, 7। इसी प्रकार हम एक और संख्या ले लेते हैं, वो हो जाती है 80 में से 1 88, 88 के बाद 12 7 12 8 96, 96 में से 1, यानी हम 96 तो हो जाते हैं 12, 96 में से गया पीछे 95, 95 में 19, यानी हम क्या रख दें अब, x का मान 19, x बराबर 19 रखने पर x बराबर अगर हम 19 रखते हैं तो बताते हैं 8y इजिकल टू 1 + 5 × 19, तो आ जाता है 8y इजिकल टू 1 + 19 × 95, 8y इजिकल टू 96, 96 में हम 8 का भाग देते हैं तब आ जाता है 96/8, एक बार 2 बार 12, यानी y बराबर हमें कितना प्राप्त होता है, 12। x का मान कितना रखता है, 19, y का मान कितना प्राप्त होता है, 12, यह प्राप्त होता है।
अब हम देखते हैं कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, समान है। समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है, तब हमारे क्या है, समीकरण 2 की भी सारणी वो भी क्या बनेगी, समान ही बनेगी। तब हम यहाँ पर बना लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वो सारणी बनेगी, वो हमारी है x और y। अगर मान समान है दोनों के, तब क्या है, सारणी भी क्या है, समान ही बनेगी। तो हम बना लेते हैं, सीधा सारणी बना ले सकते हैं इसमें। इसमें सीधा सारणी जो ये सारणी है उसी का हम क्या कर देते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मान है वो क्या है, एकदम समान है। तो हो जाता है 3, 2, 11, 7, 12, 19 याद आता है। इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इसका ग्राफ शो करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तब बन जाता है y में मैक्सिमम मान में कितना प्राप्त हुआ है, 12। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 क्या है, मध्य बिंदु 0। x डैश, y डैश, y और x। इसमें हमें y में कितने करने हैं, 19 पॉइंट शो करने हैं। तब हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस प्रकार, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, पॉइंट अगर ज़्यादा है तो हम इनका अंतर क्या कर देते हैं, कम रख देते हैं। अंतर कम रखते हैं तो हमारा पॉइंट है 4, 3, 2 और 1 इस प्रकार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को निरूपित करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कौन सा था, 3, 2, यानी x पर तो हमारा क्या हो 3 और y पर हमारा कितना हो 2, यानी पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये 3, 2। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 11 और 13, यानी x पर तो 11 और y पर 7, y पर 7 x पर 11, यानी हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये। इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, 11 और 7।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 19, यानी x पर तो 19 और y पर 12। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देते हैं, 19, 12। समीकरण 2 में भी देखते हैं, समीकरण 2 में भी हमारे क्या है, यही सेम ही पॉइंट है, तो हम इनको क्या करते हैं, नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी रेखाओं को, इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देते हैं। उन्नीस और 12। इसमें जो समीकरण है उनको हम नाम दे देते हैं। पहला समीकरण कौन सा है, 5x - 8y = 1। और दूसरा भी समीकरण क्या है हमारा, यही है, लेकिन हम इस समीकरण से दे देते हैं, क्योंकि इसका तो देंगे तब क्या है, दोनों का मान, दोनों समीकरण समान हो जाएंगे। हम सेकंड ये वाला समीकरण इस नाम से दे देते हैं, तब आ जाता है 3x - 5/3 24/5 y + -3/5। यानी इन दोनों समीकरणों का क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, संपाति है। क्या है, संपाति है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही आरोपित है। इसका हल है वो क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका हल है, हल क्या होगा, अनेक हल, अनेक हल। इसका हल है वो अनेक होंगे, तथा ये क्या है, संपाति है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, संपाति, तथा ये समीकरण संपाति है, संपाति है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या है, आरोपित है। इस प्रकार हमें इसमें बताना था कि क्या इसके हल अनेक है या नहीं है, यानी अद्वितीय हल है तथा अपरिमित, यानी अपरिमित से अनेक हल है या नहीं है। इसमें हम देखते हैं, हमें ग्राफ में जब शो करते हैं तब कितने मान होते हैं, अनेक, यानी जो हमारे समीकरण 1 में प्राप्त हुआ वही समीकरण 2 में, यानी जिस प्रकार हम समीकरण 1 में मान रखेंगे वही सेम मान क्या है, समीकरण 2 में हमारे हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारा उदाहरण 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 6। उदाहरण 6 में हमें दिया गया है, चंपा एक सेल में एक पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। यह जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। यानी जिस प्रकार मान लो कि उसने क्या खरीदी, 6 पैंटें खरीदी, 6 पैंटें खरीदी, तब उसके स्कर्ट की संख्या कितनी होगी, 6 दूए 12 - 2, यानी 12 - 2, यानी स्कर्ट की संख्या कितनी होगी, 10। स्कर्ट की संख्या क्या होगी, 10, यानी वो क्या है, एक हमारी जो है बीजगणित के रूप में बताती है कि क्या है, वो पैंटों की संख्या है वो दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या, वो एक और ट्रिक बताती है, वो क्या है, 4 गुनी से 4 भी 4 कम है, यानी 4 गुनी से भी क्या है, 4 कम है। सहेलियों को यह जानना है कि सहायता कीजिए कि चंपा के कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। हम पहले सॉल्यूशन से पहले कर लेते हैं उदाहरण 6। उदाहरण 6 में कर लेते हैं, माना चंपा ने, माना स्कर्ट की संख्या, माना स्कर्ट की संख्या x तथा पैंटों की संख्या क्या है, y है।
स्कर्ट यानी स्कर्ट की संख्या क्या है, एक्स है, तथा पैंट की संख्या क्या है, वाई है। मान लेते हैं कि उसने कितनी एक्स स्कर्ट खरीदी और वाई कितनी पैंट वाई खरीदी। अब उसने जो समीकरण दिया है वो हम बनाते हैं। समीकरण हमें कौन सा दिया गया है, प्रश्नानुसार। हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम देखते हैं उसने क्या बताया कि स्कर्ट की संख्या है, यानी स्कर्ट की संख्या है वो क्या है, खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। यानी पैंटों की संख्या कितनी है, वाई, स्कर्ट की संख्या क्या है, 2 गुनी से 2 कम। यानी स्कर्ट की संख्या कितनी है, एक्स, एक्स को 2 से गुणा करते हैं 2, और उससे क्या है 2 कम है, 2 कम है यानी 2 माइनस करते हैं। और अगर 2 ज़्यादा पूछे तब 2 अगर ज़्यादा बोल दे तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसी प्रकार उसने सेकंड वाली ट्रिक क्या बताई, वो थी 4 गुने से भी 4 कम है, 4 गुने से भी क्या है, 4 कम है, y बराबर 4x माइनस 4। ये अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें ये तो दो क्या हो जाते हैं, समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें ग्राफीय रूप से बताना है कि इनका है वो क्या है, स्कर्ट और है स्कर्ट तथा पैंटों की संख्या है वो कौन सी होगी। यानी स्कर्ट उसने कितने खरीदे और पैंटें की संख्या कितनी खरीदी, तब हो जाता है समीकरण 1 से। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, निम्न बिंदु याद करते हैं। वो हो जाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम करते हैं तो इन बिंदुओं को यहाँ पर शो कर देते हैं, y याद आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार x का मान रखेंगे तब हमें क्या y का मान प्राप्त हो जाएगा। हम क्या मानते हैं, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 रखने पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तब हमें y का मान क्या प्राप्त होता है, 1 0 माइनस 2, y इजिकल टू कितना हो जाता है, -2। y का मान क्या प्राप्त होता है, -2 और x का मान 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान भी 0 रख सकते हैं, y का मान 0 रखते हैं। एक बार हम क्या रखते हैं, x का मान 0। अब हम रखते हैं x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 2 1 -2, y इजिकल टू 2 -2। 2 में से 2 के पीछे कितना बचता है, 0। यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 0। x का मान y का मान 0 कब प्राप्त होता है, जब x का मान हमने क्या रखा, 1 हम मान रख लेते हैं x बराबर 2 रखने पर x का मान हम 2 रखते हैं तो हो जाता है y इजिकल टू 2 कोष्टक 2 -2। यानी y इजिकल टू 2 2 4 -2, y इजिकल टू कितना हो जाता है, 2। यानी हम इनको अलग अलग स्थितियां दे देते हैं। तो हो जाता है y का मान 2 जब x का मान हमने क्या रखा, 2। इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड से भी हल याद कर लेते हैं। निम्न समीकरण 2 से करते हैं तब होता है x y इसमें भी हम क्या रखते हैं, जो हमने x के मान यहाँ पर रखे वही मान हम यहाँ पर रखते हैं। तो हम देखते हैं y के मान में कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तब रखते हैं x बराबर 0 रखने पर। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो आ जाता है y इजिकल टू 4 कोष्टक 0 -4, y इजिकल टू -4। यानी हम जब x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान कितना होता है, -4 प्राप्त होता है। अब हम रखते हैं x बराबर 1 रखने पर x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है,
x बराबर 1 रखते हैं तो हो जाता है y इजिकल टू 4 कोष्टक 1 माइनस 4, y इजिकल टू 4 माइनस 4 तो हो जाता है y इजिकल टू कितना प्राप्त हो जाता है 0। कितना प्राप्त हो जाता है 0, जब क्या हो x का मान 1 हो। उसके बाद हम रखते हैं x बराबर 2 रखने पर x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाता है y इजिकल टू 4 कोष्टक 2 माइनस 4, y इजिकल टू 8 माइनस 4, y इजिकल टू 4। कितना प्राप्त हो जाता है 4, x का मान 2। यानी हम इस प्रकार 3 पॉइंट याद कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी को एक ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ में निरूपित करते हैं तब हो जाता है y डैश -5 -4 -3 -2 -1 0। क्या हो जाता है 0। y का मान पॉजिटिव में कितना रख देते हैं 4 पॉइंट, 1 2 3 4 5। x का मान हमारा माइनस में नहीं है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर -1 और x डैश y और x। इसके बाद यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5। क्या हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इन सभी पहले हम क्या करते हैं समीकरण 1 के सभी पॉइंटों को यहाँ पर निरूपित करते हैं और उस सभी समीकरणों क्या कर देते हैं पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। पहला समीकरण है 0 और -2, 0 और -2। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 0, 1 और 0। उसके आगे वाला है 2 और 2, यानी x का मान भी क्या है 2 और इसका भी मान क्या है 2, 2 और 2। ये समीकरण है 1 और 0, -2 और x का मान क्या है 0 -2। यहाँ पर क्या है 2 और 2। अब हम इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं तब हो जाता है इस समीकरण का नाम क्या है हमारा y बराबर 2x - 2। यह है। अब हम नेक्स्ट समीकरण हमारा है उसके सभी पॉइंटों को हम शो करके क्या कर देते हैं आपस में मिला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है 0 और -4। क्या है 0 और -4, एक तो यह है 0 और -4। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है 1 और 0, उसके आगे वाला 2 और 4, यानी इसके सीध में 2 और इधर से 4, 2 और 4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं तो हो जाता है y बराबर 2x - 2 और इसका कर देते हैं यहाँ पर y बराबर 4x - 4, y बराबर 2x - 2। यानी हम इसमें देखते हैं कि उनका एक पॉइंट है वो क्या आता है प्रतिच्छेद करने वाला आता है, यानी एक पॉइंट प्रतिच्छेद करता है जिसमें क्या है x का मान तो 0 है, x का मान 1 है और y का मान क्या है 0 है। यानी प्रतिच्छेद कौन सा बिंदु करता है यहाँ पर हल हो जाएगा क्या
एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। और क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु 1,0 प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी ये दोनों क्या है? समीकरण 1 और 0 है, वो क्या है? इन दोनों का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम देखते हैं उसकी क्या है, पेंटों की संख्या है, वो तो क्या हो जाएगी? अगर हम पेंटों की और इसकी संख्या निकालनी है, स्कर्ट की संख्या, तो हम यहाँ पर करते हैं स्कर्ट, स्कर्ट यानी उसका नाम क्या था? चंपा ने सेल में, चंपा ने एक स्कर्ट व 0 पैंट खरीदी, एक स्कर्ट व 0 पैंट खरीदी। अब हम देखते हैं, यानी हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है उसमें जो x का मान है, यानी हमने x किसको माना था? यहाँ पर x माना था स्कर्ट को, तब स्कर्ट की संख्या कितनी आ जाती है? 1। और हमने y किसको माना? पैंट को, और 0 यहाँ पर देखते हैं y का मान कितना है? 0। तब हमारे पैंट की संख्या कितनी आ जाती है? 0। यानी उसने केवल 2 ही स्कर्ट खरीदे। उसने केवल कितने? 2 ही स्कर्ट खरीदे। या तो उसने केवल 2 ही स्कर्ट खरीदे, या फिर उसने केवल 4 ही स्कर्ट। यहाँ पर हम देखते हैं x का मान रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं तब x का मान कितना आता है? 1। और यहाँ पर भी रखते हैं तब कितना आता है? यहाँ पर हम रखते हैं x का मान, तब आ जाता है 2 - 2, यानी y का मान कितना आता है? 0। यहाँ पर भी x का रखते हैं तब 0 आता है, यहाँ पर भी 0। यानी उसने केवल एक ही स्कर्ट खरीदा और कुछ भी नहीं खरीदा। उसने केवल क्या खरीदा? एक ही स्कर्ट खरीदा और कुछ भी नहीं खरीदा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 6 में हो जाता है, चंपा ने क्या खरीदा? एक स्कर्ट खरीदा और पैंटें खरीदी ही नहीं, यानी एक ही स्कर्ट खरीदा। इस प्रकार उदाहरण 6 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 7।